परीक्षा प्रणाली में सुधार की कवायद पीएम मोदी ने किया। हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में काम करेगी विशेषज्ञों की टीम। लीक प्रूफ होगी प्रणाली। दतिया में उपचुनाव का प्रचार चरम पर। सीएम डॉक्टर मनोहर यादव ने संभाली कमान। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में करेंगे रोड शो। कुशवाहा समाज के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सीएम। दिल्ली में होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर मंथन। 29 जुलाई को होगी कांग्रेस आला कमान की बैठक। सचिन पायलट सहित दीपक बैज रहेंगे मौजूद। सरकार के खिलाफ आंदोलन पर भी बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अन्य जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां नीट यूजी 2026 समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे और टास्क फोर्स में पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, पूर्व IB निदेशक टपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक V कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल है। वहीं यह विशेषज्ञ समूह परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार को सुधार संबंधी सुझाव देगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर भोपाल से, जहां दतिया उपचुनाव का दंगल अब शुरू हो गया। बता दें कि सीएम डॉक्टर मनोहर यादव दतिया में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे, जहां मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम और सिंधी धर्मशाला में आयोजित कुशवाहा समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भैरव मंदिर, बड़ी तिगैलिया तक रोड शो में शामिल होंगे। तो देखिए, खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर दतिया उपचुनाव का दंगल शुरू हो गया। बता दें कि सीएम डॉक्टर मनोहर यादव दतिया में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे, जहां मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम और सिंधी धर्मशाला में आयोजित कुशवाहा समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और खबर रायपुर से, जहां 29 जुलाई को कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान के साथ PCC चीफ दीपक बैज की बैठक होगी, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही PCC चीफ के साथ खत्म हुए कार्यकाल पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति बनाते हुए नजर आएगी। तो देखिए, खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर 29 जुलाई को कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान के साथ PCC चीफ दीपक बैज की बैठक आयोजित होगी, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा भी हो सकती है। इसके साथ ही PCC चीफ के खत्म हुए कार्यकाल पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी।
और खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि महोत्सव में आधुनिक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और डिजिटल कृषि सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जहां किसान विशेषज्ञों से सीधे चर्चा कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। आ रहा है जिसमें सीएम साहब बता रहे हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि सम्मेलन है। आगामी कृषि संबंधी जितने भी विषय हैं, जितनी भी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, उनके संबंध में इसमें बात होगी और हमारे विभिन्न विभागों के स्टॉल भी इसमें लगाए गए हैं। कैसे कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है, इस संबंध में तैयारी हो गई है। हमारी एग्जीबिशन के स्टॉल्स हमारे लग रहे हैं, स्टेज की तैयारी भी हो गई है और हमारे लोग भी अब आना शुरू हो गए हैं बसों से, ट्रैक्टर से। अब उनको बिठाने की व्यवस्था है। और खबर लखनऊ से, जहां भाजपा 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। बता दें कि अभियान 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा, जहां सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 29 जुलाई को वाराणसी समरसता दीप अभियान के साथ शुरुआत होगी और गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों में कलश वंदन, संत सम्मेलन और समरसता होंगे कार्यक्रम। और 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संतों, महात्माओं और गुरुओं से संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं भाजपा ने अभियान को सामाजिक समरसता से जोड़ने की तैयारी की है। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर भाजपा 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान चलाएगी, जहां पर अभियान 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा और सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही 29 जुलाई को वाराणसी से समरसता दीप अभियान के साथ शुरुआत होगी और गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास मंदिरों में दीप प्रज्वलित भी किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों में कलश वंदन, संत सम्मेलन और समरसता होंगे कार्यक्रम। और 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संतों, महात्माओं, गुरुओं से संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं भाजपा ने अभियान को सामाजिक समरसता से जोड़ने की तैयारी भी की है। तो देखिए, ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभियान 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा। बता दें कि भाजपा 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गई फोन लाइन पर। रूबी, भाजपा 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान चलाने जा रही, बताया जाए कि अभियान 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा और सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पर? 29 जुलाई से 20 फरवरी तक ये लगातार अभियान चलेगा और सभी जिलों में यानी कि कार्यशाला जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी। और अब ऐसे में बनारस जो होगा वहां से दीप अभियान के साथ शुरुआत की जाएगी। गुरु पूर्णिमा पे सभी संत रविदास मंदिर पर दीप जलाए जाएंगे और मंदिरों पे कलश वंदन और संत सम्मेलन किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है 2027 की तैयारी को लेकर ये पूरी तरीके से बिगुल बच चुका है और 29 जुलाई से 20 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। संकल्प दिवस जरूर मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और खासतौर से पूरी तरीके से नए जोश डालने के लिए इन तरीके से अभियान चलाते हुए जरूर नजर आती है। कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं तो कुछ टाइम पहले भी उन्होंने एक पूरे तरीके से सम्मेलन किया था, जिसमें बूथ सम्मेलन किया गया था। जिले स्तर पे पूरे तरीके से सारे अध्यक्ष लोग मौजूद हुए थे और कहीं न कहीं 2027 को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि 29 जुलाई से 31 अगस्त तक जो संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का जो सम्मान होता है उनको पूरी तरीके से एक अभियान चलाया जाएगा। और जिले स्तर से इसलिए किया जा रहा है कि निश्चित तौर पे जिले को मजबूत करने के लिए और इस तरीके से अभियान जो होते हैं वो यानी कि कार्यकर्ताओं में एक जोश डालने के लिए जरूर कहा जा सकता है कि 2027 की तैयारी को लेकर इस तरीके से अभियान जो बनाया गया है वो निश्चित तौर पे अब 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, भाजपा 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान चलाए के, बता दें कि अभियान 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा, जहां सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलो बढ़ते अगली खबर की। जहां भदोही के बहुता खुर्द गांव में लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। बता दें कि शौचालय के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई।
5 साल हो चुका है लगभग कि यहाँ पर ताला ही लगा है अभी तक भी। मतलब जो लोग आते हैं तो मतलब जो परेशान रहते हैं इसको बस वही बस साफ करता है और वही सब देखता है। ताला देखकर जो लोग आ रहे हैं बताओ, खड़ी धूप लग रहा है, बताओ धूप में बना है किस लिए बना है। भदोही ब्लॉक बहुतरा खुर्द में सामुदायिक शौचालय में जो स्थिति आज बनी हुई है, यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पर घोर लापरवाही देखी जा रही है। हम आपको बता दें, आज हम सामुदायिक शौचालय भदोही विकास खंड के बहुतरा खुर्द में है, लेकिन यहाँ पर आपको ताला लटका हुआ है और जिम्मेदार यहाँ पर मौन चल रहा है। मैं आपको एक सीधे सीधे चीज आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला ठीक लगा हुआ है और अंदर देखिए पूरी कोई भी सुविधाएं यहाँ नहीं है, साफ सफाइयों की व्यवस्थाएं नहीं है और यहाँ पर ताला लटका हुआ है। जिम्मेदार यहाँ पर मौन चल रहे हैं और जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है और सरकार द्वारा सख्त निर्देश है कि साफ सफाई स्वच्छता अभियान भी जो है देखा जाए हर जगह। लेकिन यहाँ पर कोई भी धरातल पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो है एकदम पतीला लगाते चले जा रहे हैं। ग्राम प्रधान से बात हुई, यहाँ पर जो है केयर टेकर शीला देवी से भी बात हुई, उन्होंने साफ वर्डों में कहा कि जो है शादी के फंक्शन में हम व्यस्त हैं और इसीलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर कई जो है दर्जनों हजारों लोगों की आवागमन होता है। इधर ममहर पड़ता है, इधर बहुतरा खुल पड़ता है, गिरिया भाला पड़ता है, भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर ताला जो जिस प्रकार से लगा हुआ है, यह सवाल बहुत खड़े कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या जिम्मेदार मौन है? जिम्मेदार जो है मौन होने से यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है, ये जो है लगातार ये लापरवाही देखी जा रही है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो है आए दिन यहाँ पर ग्रामीण आते हैं सोच के लेकर के, लेकिन यहाँ पर ताला लगा देख निराश लौट रहे हैं। और भदोही के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश विश्वविद्यालय गेट के सामने प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय पांडे उर्फ गोरेलाल पर कथित पथराव और अभद्रता का मामला सामने आया, जहां विनय पांडे की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 9 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस के अनुसार भाजपा कार्यालय जाते समय उनके साथ गाली गलौज और प्रदर्शन किया गया, जहां मामले में नामजद आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से जहां दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार दूसरी तरफ जा रही कार से टकराई और रफ्तार में चल रही गाड़ी के आगे अचानक गाय आने से हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। तो देखिए खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली लखनऊ NH 9 पर सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार दूसरी तरफ जा रही कार से टकराई और रफ्तार में चल रही गाड़ी के आगे अचानक गाय आने से हादसा हुआ, जिसके चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्षेत्र में श्यामा चौकला के पास में ओल्ड राव होटल के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें प्राथमिक रूप से जानकारी ये हुई कि दिल्ली से बिजनौर जाने वाला एक स्कॉर्पियो वाहन, उसके सामने एक गाय के आ जाने से उसको बचाने के प्रयास में ये गाड़ी रोल ओवर हो करके पलट गई और उसके बाद में दूसरी तरफ से आने वाले एक अर्टिगा वाहन से टकरा गई। उस वाहन में भी कुछ सवारियाँ बैठी थी जो कि बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रही थी और इस टक्कर के बाद में इसकी जैसी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंच के घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई, इनको अस्पताल के लिए भिजवाया। परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सभी बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रहे थे। इन सभी की शिनाख्त हो गई है, जो परिजनों से संपर्क किया गया। पुलिस ने तुरंत ही इनको CHC पहुंचाया और उसके बाद में जो 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे उनको एक और स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले गए, जहां से उनको मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है। तो देखिए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। बता दें कि कार दूसरी तरफ जा रही कार से टकराई, जहां रफ्तार में चल रही गाड़ी के आगे अचानक गाय आने से हादसा हुआ। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नरेंद्र कुमार जुड़ गए। नरेंद्र, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, बताया जाए कि कार दूसरी तरफ जा रही कार से टकराई, जिसके चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल गए। कुछ जानकारी इस पर? जी मैं बताना चाहूंगा, ये जनपद हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो जा रही लखनऊ जा रही थी, जहाँ पर गाय आगे उसके सामने, जहाँ पर अंतरित होकर दूसरी साइड अर्टिगा में जा टकराई, जहाँ पर
हादसा इतना बिगड़ था जहाँ पर दर्दनाक 3 व्यक्तियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, जहाँ पर 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए, जहाँ पर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस इस जांच में जुट गई है और जांच कर रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, जहां रफ्तार में चल रही गाड़ी के आगे अचानक गए आने से हादसा हुआ और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और लखीमपुर खीरी के शारदानगर थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी के दौरान 22 वर्षीय युवक शिवपुत्र भगवान दीन की मौत से हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सदर विवेक तिवारी ने बताया कि न्यायालय ले जाते समय युवक की अचानक तबियत बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। थाना शारदानगर के रहने वाले एक व्यक्ति शिव कुमार चौहान के मृत्यु के संबंध में अवगत कराना है कि शिव कुमार अपने गांव के ही एक लड़की से बात करता था, जिसके कारण कल दिनांक 25 जुलाई 2026 को लड़की के भाई और शिव कुमार के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके क्रम में थाने पे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच में आज दोनों पक्ष दिनांक 26 जुलाई 2026 को दिन में करीब 11:15 बजे थाने पर उपस्थित आए थे। मृतक शिव कुमार चौहान अपने भाई हरिगोविंद और बहनोई लक्ष्मण के साथ आए थे। वह दिनेश चौहान भी अपने घर के 5-6 व्यक्तियों के साथ आए थे। पुलिस द्वारा शिव कुमार की थाने से लगभग 2 बजे धारा 170 BNSS में चालानी की गई। पुलिस द्वारा शिव कुमार का मेडिकल PHC पतरासी से कराया गया, जहां तक बहनोई लक्ष्मण शिव कुमार के साथ थे। मेडिकल में शिव कुमार को कोई भी जाहिरा चोट नहीं पाई गई। उसके उपरांत शिव कुमार को मय फोर्स संबंधित SDM के समक्ष पेश होने हेतु ले जाया जा रहा था। रास्ते में शिव कुमार की तबियत खराब हो जाने के कारण शिव कुमार के भाई को सूचित कर उनके भाई एवं पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल OL में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान शिव कुमार की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा एवं वीडियो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और गोरखपुर के रामगढ़ताल में रविवार रात 2 नावों के आमने सामने टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हादसे में 22 वर्षीय लकबुद्दीन की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के समय दोनों नावों में कुल 15 लोग सवार थे। बताया जाए कि सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, जहां दरअसल घटना नौका विहार के रामगढ़ ताल में रविवार सुबह 9:30 बजे हुआ, जहां हादसे के समय एक नाव में 9 लोग सवार थे और एक में 6 लोग। एक नाव प्लेटफॉर्म से झील की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी सवारी लेकर वापस लौट रही थी। वहीं इसी दौरान दोनों नावों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि नाव पलटते ही कई लोग पानी में गिर गए और डूबने लगे, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही नौका विहार चौकी पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। साथ ही बता दें कि जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नाव चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच समिति गठित की गई, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। वहीं रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ताल में एक 2 बोट के आपस में जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि भिड़ंत की वजह से एक में एक फैमिली थी, अराउंड 9 लोग थे और दूसरे बोट में 6 लोग थे और एक जो स्पीड बोट थी वो दूसरी बोट से टकराई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति तकीमुद्दीन जो 22 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई और 2 लोग अभी यहाँ पे इंजर्ड है, पर वो खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सभी लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, वो खतरे से बाहर है। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स है और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई। और कुशीनगर के सेवरही कस्बे में एक निजी ट्यूशन शिक्षक पर छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत करने का आरोप लगा। बता दें कि छात्रा की शिकायत के बाद गुस्साए परिजन ट्यूशन सेंटर पहुंचे और आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत व साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये खबर आपको बता रहे जहां पर कुशीनगर के सेवरही कस्बे में एक निजी ट्यूशन शिक्षक पर छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत करने का आरोप लगा है। बता दें कि छात्रा की शिकायत के बाद गुस्साए परिजन ट्यूशन सेंटर पहुंचे और आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत व साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और खबर हापुड़ से, जहां देवनंदिनी अस्पताल में एसी फटा और कमरे में भीषण आग लग गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी से आग पर काबू पाया और साथ ही स्थानीय पुलिस ने व अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। वहीं सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। तो देखिए, ये खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां पर देवनंदिनी अस्पताल में एसी फटने से कमरे में भीषण आग लग गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी से आग पर काबू पाया, जहां स्थानीय पुलिस ने व अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी किया। वहीं सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। बता दें कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। नंदिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज एक कमरे में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। तत्काल इसकी सूचना मिली, पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था और अफरा तफरी का माहौल था। जैसे सूचना मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स और हमारे जो फायर यूनिट है उसकी यहाँ पर हम लोगों ने तत्काल प्रबंध किया है। 3 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर आ गई हैं। आग कंट्रोल में है और सभी मरीजों को वहाँ बाहर निकाल लिया गया है। सभी मरीज स्वस्थ हैं। हमारी फायर की टीमें लगातार काम कर रही हैं और इसके जो हीट को जो है धुआं जो भरा हुआ है पूरे हॉस्पिटल में उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसकी जो फर्स्ट फ्लोर का जो हीट है उसको पानी से उसको डाउन किया जा रहा है। फायर स्टेशन हापुड़ को सूचना मिली थी कि देवनंदिनी हॉस्पिटल में आग लगी है। तुरंत सूचना को अमल लाते हुए 3 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गई और तुरंत ही पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया गया और आग को तुरंत बुझाया गया। आग लगने के कारण पूरे हॉस्पिटल में धुआं फैल गया था। धुआं होने के कारण तुरंत स्मोक एग्जॉस्टर लगाया गया और जो लोग वहाँ पर ऊपर फंसे हुए थे धुएं में, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे, उनको तुरंत निकास मार्गों से बाहर निकाला गया और जो पेशेंट थे आईसीयू में उनको सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। अस्पताल प्रबंधन और फायर सर्विस और पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य किया गया है और आग को बुझाया गया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की। खबर बहराइच से, जहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आज 2 बालक 11,000 केवी लाइन से बड़ा हादसा हुआ, जहां 13 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं बकरी चुराने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां करंट लगने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र की कीर्तनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खबर आपको बहराइच से बता रहे, जहां पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में 2 बालक आ गए। बताया जाए कि 11,000 केवी लाइन से बड़ा हादसा हुआ, जहां 13 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बकरी चराने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जाए कि करंट लगने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र के कीर्तनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, 11,000 केवी लाइन से बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में 2 बालक आए, जहां 13 वर्षीय बालक के इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बकरी चराने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि करंट लगने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। साथ ही कोतवाली देहात क्षेत्र के कीर्तनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ये खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल है। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नंद कुमार जुड़ गए। नंद कुमार, हाईटेंशन लाइन की चपेट में 2 बालक आए। बताया जाए कि 11,000 केवी लाइन से यह हादसा हुआ, जहां 13 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के कीर्तनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 2 बच्चे बकरी चराने गए थे। वहीं बकरी चराने के दौरान एक पेड़ लगा हुआ था, उसी के ऊपर हाईटेंशन लाइन गई हुई थी। एक बच्चा उस पेड़ पर चढ़ जाता है, उसके बाद वह बच्चा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाता है, जिससे उसका एक पैर कट के वही पेड़ पर लटक जाता है और उसका धड़ नीचे गिर जाता है। जब उस बच्चे का साथी उसको बचाने के लिए आगे आता है तो वह भी बुरी तरह से झुलस जाता है। उसके बाद सूचना पर ग्रामीण पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन एक बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए बहराइच के डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया और रास्ते में ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। जी
जी बिल्कुल, तो देखिए हाईटेंशन लाइन की चपेट में 2 बालक आए, जिसके चलते 13 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि दूसरा बालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। नंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और खबर विदिशा से, जहां ग्राम सांगुल में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। बता दें कि करीब 2 घंटे तक टावर पर युवक चढ़ा रहा और युवक की पहचान शक्ति सिंह राजपूत निवासी सांगुल के रूप में हुई, जहां बताया गया कि वह नशे की हालत में टावर पर चढ़ गया था और पुलिस और ग्रामीण लगातार उसे नीचे उतारने का प्रयास करते रहे। बता दें कि शमशाबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 11 बजे युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। वहीं प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक लंबे समय से मानसिक बीमारी से भी जूझ रहा था। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे NT24 के साथ। नमस्कार।